पहले ये देखो नेक्स्ट सर्विस जो ड्यू है PMS 70, 70,000 वाली इसकी नेक्स्ट सर्विस होगी। जो आज मैंने सर्विस कराई है वो कराई है 60,000 किलोमीटर वाली। अब आपको अमाउंट दिखाऊं कितना अमाउंट आया है। मारुति के हेटर्स ये वीडियो पूरी देख ली तो भाई खुश हो जाएंगे, दिल तार तार हो जाएगा, बार बार देखेंगे वीडियो। वहीं हो सकता है मारुति लवर्स थोड़ा सा हर्ट हो जाए, बट वीडियो देख के कह नहीं सकता हर्ट होंगे भी या नहीं होंगे, वो तो वीडियो देखने पे आपको पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। भाई बिल आपको मैंने दिखा दिया 60,000 वाली सर्विस का कितना बिल मेरी गाड़ी का आया है। पेड सर्विस का क्या क्या डाला वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। बाकी मारुति हेटर्स को मैं इसीलिए बोल रहा था कि वो खुश हो जाएंगे कि भाई इतनी सस्ती सर्विस करा ली और हमने कुछ और ले लिया, हम इतनी महंगी सर्विस कराते घूम रहे हैं। देखो मारुति को सर्विस के मामले में कोई मात नहीं दे सकता। मारुति की सर्विस बहुत सस्ती पड़ती है। जैसा मैं कई बार बोलता हूँ, अगर आप यूजर मैनुअल के थ्रू ब्रेजा की सर्विस कराते हो, जो फिलहाल भी ब्रेजा आ रही है, मैक्सिमम बिल जाता है 6500 रुपये का पेड सर्विस के अंदर। बट अगर आप कोई मेजर पार्ट चेंज करा रहे हो, कुछ मेजर काम करा रहे हो, तो वहां देखो बिल ऊपर नीचे हो सकता है। वो ब्रांड अपनी तरफ से डाल के नहीं देगा। वारंटी में होगा तो चेंज कर देगा, बट पेड होगा तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। बट अगर सर्विस, अगर वो पार्ट वारंटी के अंदर है और यूजर मैनुअल के थ्रू आपकी सर्विस हो रही है, जो पार्ट चेंज होने हैं उस सर्विस पे, तो वहां आपका बिल वही आएगा, ज्यादा से ज्यादा 6500 7000 जाएगा। 7000 भी बहुत रेयर चांस रहते हैं कि चला जाए। 5500 से 6500 के बीच में सर्विस हो जाती है गाड़ी की, जो मैंने भी कराई है। और अब आप देख लो कि मेरा जो फिलहाल बिल कितना आया है, क्योंकि मेरे में कुछ भी पार्ट चेंज नहीं होना था। जो 60,000 वाली सर्विस मेजर सर्विस थी, जो चीज इसमें रखनी थी वो सारी चीजें डली हैं। सारा काम इसके अंदर हुआ है। क्या क्या डाला, क्या क्या हुआ, उन सब चीज़ों के बारे में आगे बात करेंगे। मारुति वाले हर्ट इसलिए नहीं होंगे, मैंने बोला मारुति वाले हर्ट हो जाएंगे, मारुति वाले हर्ट नहीं होंगे। मारुति वाले बल्कि खुश हो जाएंगे कि भाई इतनी सर्विस के बारे में वो लोग जानते हैं कि भाई मारुति जो सर्विस देती है, पेड सर्विस मारुति कितनी सस्ती होती है, जो मारुति यूज कर रहे हैं। अब देख लो, मैं रेड लाइट पे खड़ा हूँ, यहाँ चारों तरफ आपको मारुति ज्यादा देखेंगे। बलिनो खड़ी है, अर्टिका खड़ी है, मैं यहाँ ब्रेजा में बैठा हुआ हूँ, वहाँ वैगनार खड़ी है। तो ये तो भाई फर्क रहेगा। और इस साइड भी आप देखोगे तो ये देखो इग्निस जा रही है निकल के, वैगनार। मारुति की गाड़ियां सबसे ज्यादा दिखती हैं रोड पे, डिजायर जा रही है। तो कहीं ना कहीं यही रीजन है कि रोड पे आपको दिखती भी सबसे ज्यादा मारुति गाड़ी। देखो वैगनार तो ऐसे दिखती है हमारे यहाँ पे, जैसे अलग ही टोरा वैगनार का। वैसे एनसीआर के अंदर आप देखोगे वैगनार सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है प्राइस के अंदर। प्राइस के अंदर का मतलब जो उसकी प्राइस सेगमेंट है उसके अंदर सबसे ज्यादा वैगनार बिकते हैं। और सीएनजी गाड़ी अगर किसी को लेनी है मेट्रो सिटीज में तो आपको सबसे ज्यादा दिखेगी वैगनार। तो सर्विस मैं जो बता रहा था, जैसे मेरे पास ये जो ब्रेजा है 2020 है, VXI वेरिएंट है। सेकंड बेस वेरिएंट मैंने मोस्टली परचेस करे हैं आज तक। टॉप वेरिएंट नहीं लेता ना, मैं बेस वेरिएंट लेता हूँ। मेरा जो कोशिश रहती है वो कोशिश रहती है सेकंड बेस वेरिएंट की, या बीच वाला कोई ऐसा वेरिएंट जिसमें सारे फीचर्स आ रहे हों जरूरत के। बेजरूरत के फीचर की कोई जरूरत नहीं है, जरूरत की जिसमें सारी चीजें मिल जाए। जैसे मुझे म्यूजिक सिस्टम बाहर का पसंद नहीं है, वो मिल जाए। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट वगैरह मेरा कोई ऐसा वो नहीं था, बट ये मुझे मिल गई तो ठीक है। पावर स्टीयरिंग है, सारी चीजें मतलब जरूरत की मिल जाती हैं। इसमें तो आपको LED हेडलैम्प प्रोजेक्टर्स भी मिल जाते हैं। 2 प्रोजेक्टर्स हैं, एक साइड पे 2 प्रोजेक्टर्स दिए गए, राइट और लेफ्ट। अब गाड़ी में काम की बात करूं मैं, भाई मेरी गाड़ी की सर्विस मेजर सर्विस थी, प्रॉपर सर्विस हुई। इसका इंजन ऑयल चेंज हुआ, ठीक है, इसका कूलेंट चेंज हुआ, इसका ब्रेक ऑयल चेंज हुआ। सारी वीडियोस आप देख रहे होगे, वीडियो में सब कुछ है। इसका ब्रेक ऑयल चेंज हुआ, उसके साथ साथ टायरों को साफ किया गया, डिस्क वगैरह क्लियर करे गए, इसके हवा वगैरह मार के प्रॉपर इसमें डायग्नोस किया गया, लैपटॉप लगा के भी सारा काम हुआ ऑलमोस्ट, जो एक मेजर सर्विस में होना चाहिए। और उसके बाद बिल आप लोगों के सामने है कि कितना बिल मेरी गाड़ी का आया। मारुति का यही एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आप मारुति ले रहे हो, मारुति सर्विस में और पार्ट्स में आगे निकल जाती है, जहां कोई ब्रांड नहीं निकल पाता। देखो रोड पे मेरे आगे फिलहाल आप देखोगे तो 2 ब्रेजा चल रही हैं, एक अर्टिगा गई है, आगे बलिनो है। सबसे ज्यादा रोड पे दिखती है मारुति की गाड़ी। और कहीं ना कहीं फिर से वही चीज कहूंगा, यही रीजन है सर्विस का। ये तो देखो डीजल में जा रही है,
जो बंद हो चुकी 2019 में, बस जो जब उसी टाइम पे पेट्रोल में आई थी, और मैंने ये परचेज करी थी उसी टाइम पे 2020 के अंदर। और कहूँ अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ड्राइविंग का, जहाँ मुझे 6 साल गाड़ी को चलाते चलाते हो गए हैं भाई, इंजन टकाटक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। एथनॉल से फ़र्क पड़ा है, थोड़ा माइलेज वगैरह में फ़र्क पड़ा है। इंटरनली क्या फ़र्क पड़ रहा है वो मैं इंजन के अंदर घुस के देख नहीं सकता, बट ये है कि माइलेज ड्रॉप हुई है, माइलेज इस गाड़ी की गिर गई है। पहले काफ़ी अच्छी माइलेज मुझे इससे मिल जाती थी, और मैंने हाईवे पे पेट्रोल की वजह से 20-21 तक की माइलेज ली हुई है, तो वहाँ थोड़ा सा ड्रॉबैक है जब एथनॉल आया। बट इंटरनली क्या फ़र्क है वो मुझे नहीं पता, पर अभी मेरी गाड़ी की माइलेज ड्रॉप हो चुकी है, ये मेरे को कन्फर्म है। 1000 रुपये का तेल अगर मैं गाड़ी में डालता हूँ तो 100 किलोमीटर भी कवर नहीं कर पा रही पूरे, तो वहीं आप माइलेज का आइडिया लगा सकते हो। और पेट्रोल भी 103 रुपये लीटर हो रहा है। 10 लीटर के पेट्रोल में अगर हम देखें 100 किलोमीटर भी कवर नहीं हो रहे, तो क्या माइलेज दे रही है? कुछ भी माइलेज नहीं दे रही सिटी के अंदर गाड़ी। पर ठीक है, जब चला रहे हैं, इतना बड़ा इंजन है तो, और फ़र्क पड़ा है एथनॉल से। उससे पहले गाड़ी माइलेज देती थी, ये भी चीज़ बता दूं, भले ही 1500 सीसी इंजन है, उससे पहले माइलेज देती थी, बढ़िया गाड़ी चलती थी। ब्रेकिंग वगैरह देखो, डिस्क पैड मेरे अभी तक चेंज नहीं हुए इस गाड़ी के। एक ड्राइव के ऊपर है, 60,000 पे भी डिस्क पैड चेंज नहीं हुए। मेरे टायर स्टॉक चल रहे हैं जो मैंने कंपनी से परचेज करे थे, हालांकि अब टायर चेंज होने वाले हैं, बट मैं हैरान हूँ कि मेरे टायर इतने चल गए। मेरी गाड़ी की बैटरी 5.5 साल में चेंज हुई है जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ। अब कुछ भाई कमेंट करेंगे, हाँ तेरी गाड़ी तो ये झूठ बोल रहा, फेक न्यूज़। देखो, मुझे आप लोगों को बता रहा हूँ, कुछ लोग जो सुनना चाहते हैं वो देख लेंगे। मुझे किसी को, कहते हैं ना, मैं हनुमान जी नहीं हूँ जो छाती पाड़ के सफाई दे सकूँ, आपको विश्वास दिलाने के लिए कुछ ऐसा कर सकूं, वो मैं नहीं कर सकता। बाकी जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ, बिल आपको दिखा सकता हूँ कि 5.5 साल बाद, कह रहा हूँ 5.5 साल, मैंने गलत बोला, 5.5 साल तो हाँ, 5.5 साल में बैटरी चेंज हुई है मेरी गाड़ी की। अब जुलाई में 6 साल होंगे, सही 5.5 साल में जो गाड़ी की बैटरी है वो मेरी चेंज हुई है, तो उस चीज़ से आप आइडिया लगा सकते हो। और टायर मेरी गाड़ी के स्टॉक चल रहे हैं अभी तक, बट अब चेंज होंगे, टायर घिस चुके हैं, बट अब तक टायर मेरे सही चल गए। लोग हैरान है कि एक तो रनिंग मेरी देखो 6 साल में 60,000 किलोमीटर कुछ नहीं होता, एक तो रनिंग बहुत कम रही है मेरी इस गाड़ी से, और दूसरा कि चलाने के ऊपर भी ज़्यादा स्पिन नहीं करना, मैं बहुत नॉर्मल ड्राइव करता हूँ, तो उस वजह से हो सकता है मेरे टायर सही चले। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस सर्विस में मेरी गाड़ी के अंदर क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या पार्ट इस गाड़ी के अंदर, मतलब सर्विस के अंदर क्या क्या डला है। तो जो मेरी गाड़ी के अंदर सामान डला है, इंजन ऑयल चेंज हुआ है, ब्रेक ऑयल चेंज हुआ है, कूलेंट चेंज हुआ है, पेट्रोल फिल्टर डला है, एसी का फिल्टर डला है, एयर फिल्टर डला है, ये सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। इसके अलावा गाड़ी में लैपटॉप लगा के जो कुछ वो डायग्नोस करते हैं, अच्छे से डायग्नोस करा है, कोई और दिक्कत ना हो, ये सारी चीज़ें हुई हैं। और उसका टोटल बिल निकल के आया आप लोगों के सामने जो मैंने दिखाया 4955 रुपये। अब आप बताओ, मारुति से सस्ती सर्विस कोई दे सकता है क्या? नहीं दे सकता भाई, इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए मारुति मार्केट में सबसे ज़्यादा दिखती है। बाकी आपको कैसा लगा जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा अपना एक्सपीरियंस, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय। ये देखो बिल आया 4955 रुपये का, वो लास्ट में दिखाऊंगा। मैंने मेजर सर्विस थी 60,000 वाली, क्या क्या इसमें करवाया।